चलिए, वेलकम है सब स्टूडेंट्स का आगे की क्लास में। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 2 क्लासेस नंबर सिस्टम पे पढ़ी है। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, राइट? वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन। आज हम थोड़ा इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सही है? नंबर सिस्टम को समझने के लिए एक बेसिक चीज, सबसे जरूरी चीज होती है नंबर लाइन। नंबर लाइन अगर आप प्रॉपरली समझ गए हैं तो आप नंबर सिस्टम आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जब हम, मेरी आवाज आ रही है ना? शुड आई कंटिन्यू? यस सर। जब हम नंबर्स का सोचते हैं, नंबर्स, तो प्लीज डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू होल नंबर्स। जीरो भी एक नंबर है, नेगेटिव में भी नंबर होते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होते हैं, अंडर रूट में भी नंबर होते हैं। और आपको याद आ रहा होगा कि ये रूट का अंडर रूट बना के मैंने ये हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि इस पे मैंने बोला था कि मैं लेटर डिस्कस करूंगा और आज डिस्कस करेंगे रूट 2 पे। सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव में सिर्फ होल नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ होल नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, नंबर्स में ज़ीरो भी हो सकता है। ये सब बात की थी। तो मैंने बोला था कि आपकी बुद्धि 8th क्लास तक सिर्फ यहाँ पे चलती थी। आपसे मैंने जब पूछे भी थे शुरू में कि 5 नंबर सोचो, तो आपने सिर्फ इतने छोटे से सेट जो हाईलाइट किया इस सेट से निकाल लिए थे, बट इतना बड़ा सेट छोड़ दिया था। और वो एक बहुत बड़ी एरर थी। फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा डिवीजन करके देखा था। एक ऐसे नंबर का एक ऐसे नंबर का जो डिवाइजर से छोटा हो। 1/3 किया था, तो उसका आंसर किस तरह से कंटिन्यू हुआ वो हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है। आगे चलते हुए सवाल एक पूछा गया था आपसे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स का आंसर भी आपने सही दिया था। और फिर मैंने बोला था कि 3 कंडीशंस है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि रैशनल नंबर होने के लिए वो नंबर p/q फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, जहां पे p और q कैसे कैसे हैं कि q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, p और q इंटीजर्स होने चाहिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होने चाहिए। ये 3 पॉइंट आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए, इतनी जगह लिखे होने चाहिए जितना आपके दिमाग में छप जाए। फिर हम लोगों ने कुछ नंबर्स और इवन कुछ डेसिमल एक्सपांशन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखा कि ये p/q फॉर्म के हैं नहीं है या नहीं। तो ये जितने भी लिखे थे ये सारे p/q फॉर्म में आ रहे थे। दैट्स व्हाई दे वर रैशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ये बच्ची के पास जो बैग है, ये छोटा सा बैग है क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर्स डाल रखे हैं, इसने सिर्फ इंटीजर्स डाल रखे हैं। इंटीजर्स में से मैं सिर्फ सारे नेगेटिव हटा दूं, इंटीजर्स में से मैं सारे नेगेटिव हटा दूं और 0 भी हटा दूं, तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स। देन दे बिकम नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव हटा दिए और 0 भी हटा दिया, मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो। इसकी डेफिनेशन भी आपने लिखी है। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं 0 भी ले लूं, मतलब सिर्फ नेगेटिव हटा दूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। और इन सब के डिनोशंस है। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को z से डिनोट करते हैं। और फिर रैशनल नंबर्स, आप देख सकते हो रैशनल नंबर्स भी अगर इस बैग में डाल दिए जिसको q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कितना बड़ा हो गया, बेचारी पसीने पसीने हो गए उस बैग को खींचने में, जबकि इंटीजर्स का बैग कितना छोटा था।
वैसे हर बैग इन्फिनिटी है, बट अगर आप फिर भी देखो तो रैशनल नंबर में और ज्यादा नंबर्स आते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर ये समझाता है कि हर दो नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, सिंपल सिंपल। सर हाँ बोलिए। सर मैं अभी लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ 2 मिनट में। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और मैं अभी लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ। और फिर ये एक छोटा सा हायरार्की बनाया था, छोटा सा सिस्टम बनाया था कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स और फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर, आप देख सकते हैं इसमें मैंने डिवाइड कर रखा है। कैपिटल क्यू, इर्रेशनल नंबर्स, इन सब में मैंने डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो इर्रेशनल नंबर जो आज हम पढ़ेंगे, और एक नॉन रियल नंबर्स जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास चालू करते हुए, आज की क्लास चालू करते हैं, व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। देखो, सबसे सिंपल बात, सबसे पहली बात, मेरी आवाज आ रही है ना मिष्टी? यस सर। सबसे यस सर। सबसे सिंपल बात कि जितने भी नंबर्स रियल नंबर लाइन पे हम लोग मार्क कर सकते हैं, उस नंबर लाइन का एक्चुअल नाम रियल नंबर लाइन है, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो या तो रैशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो या तो रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे, जितने भी रियल नंबर्स हैं। अब अगर रैशनल नंबर आप समझ गए, अगर रैशनल नंबर आप समझ गए, तो आप इर्रेशनल नंबर ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। तो आप इर्रेशनल नंबर ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, ठीक है? तो मैं एक एक्टिविटी देता हूं, उसको सॉल्व कीजिए, और मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो उसका डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है वो रिअकरिंग है या नॉन रिअकरिंग है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिअकरिंग एंड व्हाट इज नॉन रिअकरिंग, Sir, राइट? the things that occur are डेसिमल एक्सपांशन रिअकर कौन सा होता है, नॉन रिअकर कौन सा होता है? डेसिमल एक्सपांशन रिअकरिंग है, इसका मतलब समझते हैं क्या कुछ आगे? nice sir. जैसे मैं लिखूं 1.13131313 एंड सो ऑन, तो यहां पे रिअकरेंस है। कितने डेसिमल के बाद रिअकरेंस है राघव? राघव, हेलो? तो मैं पूछ रहा था कि 1.131313 में कितनी डेसिमल के बाद रिअकरेंस आ रहा है? दो प्लेसेस के बाद। क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1.13 और 13 पे बार लगा सकता हूं, दिस बार रिप्रेजेंट की ये रिअकर हो रहा है, राइट? अगर मैं दूसरा नंबर लिखूं, बोलो हाँ या ना। अरे दो बच्चे और है ना, बोलो हाँ या ना। राघव, यस सर। Yes sir. 1.111111 मतलब 1.1 बार। इसमें कितने डेसिमल के बाद रिअकरेंस हो रहा है? कित डेसिमल के बाद, सॉरी, Sir, 1 decimal. 1 डेसिमल के बाद, बिल्कुल सही। अगर मैं लिखूं 1.34678 34678
3 4 6 7 8। तो कितने डेसिमल के बाद रिकरेंस हो रहा है? सर 5। 5 डेसिमल के बाद। तो ये कितने भी डेसिमल के बाद हो सकता है। हो सकता है 1000 डेसिमल के बाद रिकरेंस है, हो सकता है 1 लाख प्लेसेस के बाद रिकरेंस है, हो सकता है एक प्लेस के बाद ही आ जाए, और डिपेंड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसी बात के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। रिकरेंस जब आता है जब नंबर रैशनल होता है, और नॉन रिकरेंस होगा मतलब नंबर नॉन रैशनल है। प्लीज राइट इन स्टेटमेंट फॉर्म। इफ द decimal places are reoccurring। reoccurring का मतलब समझ गए ना बच्चा लोग, कि बताऊं वापस से? नहीं सर, समझ में आ गया। मिष्टी, सर आ गया। मिष्टी मित्तल MM। हाँ, तो इफ द डेसिमल प्लेसेस आर रियकरिंग, इफ द डेसिमल प्लेसेस आर रियकरिंग लिखेंगे आप, इफ द डेसिमल प्लेसेस आर रियकरिंग देन द number is surely to be a rational number। then the number is surely be a rational number। ठीक है, और उसके अलावा बचे हुए इरेशनल होंगे। चलो, तो रैशनल दो तरह से मैंने बताया। एक रैशनल का परिभाषा कुछ ऐसे बताया था, ऐसे स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, कि भाई पी बाई क्यू फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू दोनों इंटीजर्स और दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म। और एक रैशनल का मतलब ऐसे समझाया कि अगर कितनी भी प्लेसेस के बाद रियकरेंस है, अगर रियकरेंस है भले कितनी भी प्लेसेस के बाद हो, पर अगर रियकरेंस है तो दैट नंबर इज अ रैशनल नंबर। चलिए, कुछ सिंपल डिविजन्स दे रहा हूं, ये सॉल्व करने हैं और आपको बताना है कि लिखे हुए नंबर्स रैशनल है या नहीं। सर आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। ये मैं जो सर एक्चुअली ये मैं network- क्वेश्चंस जो लिख रहा हूं, इनको डिवाइड करके बताना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन, और बताना है कि ये रैशनल है या नहीं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को? सर आपकी वॉइस सर आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही है और स्क्रीन भी नहीं दिख रही। सॉल्व दिस। नहीं सर, दिख रही है। कुशाग्र के यहाँ थोड़ा नेट प्रॉब्लम होगा, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा कुशाग्र। सॉल्व दिस। सर क्या सॉल्व करना है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। 1/2 1/3 लिख लो जल्दी से। 1/2 1/3 2/3 1/8 1/7, इन सबको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपांशन बताना है। क्या चीजें काट दो उसको। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही और आप वॉइस भी क्रैक हो रही है। बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे। सर एक बार क्वेश्चंस फिर से बोल। स्क्रीन पे लिखे हैं 1/2 1/3 2/3 1/8 1/12, इन सबका डिवाइड करके डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। सर आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही है और आपकी वो स्क्रीन बार बार दिख रही नहीं दिख रही है। क्वेश्चन है, आपको डेसिमल एक्सपांशन निकालना है 1/2
कॉमा 1/3 कॉमा 2/3 कॉमा 1/8 कॉमा 1/7, इनको डिवाइड करके इनका डेसिमल एक्सपांशन निकालिए और देखिए ये रियकर हो रहे हैं क्या। कुशाग्र, मैंने एक वॉइस मैसेज सेंड करा है ग्रुप पे। क्या? कुशाग्र, चेक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस मैसेज ऑन ग्रुप। ओके सर, देखता हूँ। चलिए जल्दी सॉल्व करेंगे फटाफट हाथ चलाते हुए। हम्म, हो गया। हो गए सारे। यस सर। राघव के भी। सर मैं राघव भी बोल रहा हूँ। अच्छा, मिष्टी। Sir, 2 minutes. ओके राघव, जब तक आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके सर। क्या करेंगे, 1/2 का आंसर निकालो, फिर 1/4 का, फिर 1/8 का, फिर 1/16 का, फिर 1/32 का। इसमें से 2 तो निकाल चुके हो, बाकी निकाल लो और एक सीक्वेंस देखो किस तरह से चल रहा है। जितना भी आपको ध्यान हो। हाँ आ रही है। ओके सर, मैं चलिए ये आप सॉल्व कर चुके होंगे।
ये मतलब टाइम मैंने वो पढ़ा तो 1 सेकंड सर का मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। राघव मेरे को बताइए, फर्स्ट वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? सर नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट वाले का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा आपका? सर 0.5। 0.5 के आगे कुछ भी नहीं, राइट? यस सर। तो ये तो रुक गया। जो चीज रुक जाती है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो चीज रुकती नहीं है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। 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 सेकंड वाले का जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। मिस्टी, थर्ड वाले का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? सर सेकंड। थर्ड वाले का, सेकंड का तो बता दिया ना, नॉन टर्मिनेटिंग। 2/3, 2/3 का क्या है? बेटा आपने कॉपी में सॉल्व करा है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो मेरी वॉइस आ रही है आपको? आंसर क्या है? हाँ आ रही है कुशाग्र, हाँ कुशाग्र आ रही है। हेलो। कुशाग्र आ रही है आवाज। तो मुझे आपकी नहीं आ रही, आप एक बार बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। आपकी आ ही नहीं रही है। चलिए फोर्थ वाला राघव। सर मैं एक बार वीडियो निकालता हूँ। फोर्थ वाला सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। फिफ्थ वाला मिष्टी, सर मैं बताऊँ? मिष्टी सर 2 मिनट। सॉल्व कर रहे हो क्या अभी? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब मेरा दूसरा सवाल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आगे बात जाती ही नहीं है, पर अगर एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो या तो वो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। समझने की कोशिश कीजिए। 1/3 अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो या तो वो उसके कुछ डेसिमल्स के बाद रियकर हो रहे होंगे या फिर रियकरेंस नहीं होगा, रैंडम नंबर्स आते जा रहे होंगे। तो सेकंड वाला रियकरिंग है कि नॉन रियकरिंग है राघव? 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट उसके साथ रियकरिंग है कि नॉन रियकरिंग है? राघव। सर हाँ, सर आप एक बार रिपीट मेरा क्वेश्चन है 1/3 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये तो आपने निकाल लिया उसका डिवीजन करके। अब वो जो डिवीजन में आंसर आया उसके थ्रू मेरे को बताइए कि वो रियकरिंग है या नॉन रियकरिंग है। सर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक बार बता दीजिए क्या हाँ, मैं होगा? रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा उसमें समझ लेंगे, ये हो जान दो एक बार। राघव जल्दी बताइए। ओके सर। जैसे 1/3 का एक्सपांशन क्या है राघव? मिष्टी? सर 0.3। 0.333 ऐसा कंटिन्यू कि सिर्फ 0.3? सर 0.333। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बोला था। अब ये वापस वापस आ रहा है ना, 333 वापस आ रहा है, मतलब ये रीअकरिंग है। सर रिकरिंग। 2/3 का 0. 666 तो ये भी रीअकरिंग है। या करें। रिकरिंग। 1/8 तो
टर्मिनेट ही हो गया, तो उस पर सवाल ही नहीं आता है कि भाई वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो टर्मिनेट हो गया उस पर सवाल ही नहीं आता है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट और फोर्थ का नहीं लिखा। फिफ्थ वाला बताइए, फिफ्थ वाला 1/7 ये रियकर कर रहा है या नॉन रियकरिंग? नॉन रिकरिंग। एक बच्ची बोल रही है नॉन रियकरिंग, राघव क्या बोल रहे हैं? सर मैं ही बोल रहा हूँ। एक बच्चा बोल रहा है नॉन रियकरिंग, मिष्टी क्या बोल रहे हैं? मिष्टी क्या बोल रहे हैं? 1/7 रियकरिंग है कि नॉन रियकरिंग है? सर रिकरिंग। कितनी प्लेसेस के बाद रियकर कर रहा है? तुक्का नहीं लगाना है, आपको 90% लाने हैं ना, तो तुक्का तो लगाना ही नहीं है। कितनी प्लेसेस के बाद रियकर कर रहा है? राघव का तो जवाब गलत है, पर उसने सॉल्व करके देखा है, आपने तो गैस कर दिया। ध्यान रखिए, आप 9th क्लास में आ चुके हैं, यहाँ पे गैस वर्क ना करें तो आपके लिए अच्छा है। गैस वर्क करके अगर कोई आंसर सही चले जाता है ना, तो वो एग्जाम में जरूर गलत जाता है, क्योंकि उसका लॉजिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो ऐसे ही तुक्का लगा के सही कर दिया उसको। जरूरी थोड़ी गैस वर्क हमेशा चलेगा। तो मैं जब पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट जब गैस वर्क नहीं करें, नहीं आता है तो बोले नहीं आता है। चलिए 1/7 सर रिकरिंग ही है। रियकरिंग सर रिकरिंग ही है। ही है। कितनी प्लेसेस के बाद रियकर हुआ? सर 6 प्लेसेस। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही। लेट्स डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 7। लेट्स डिवाइड। तो सबसे पहले 0 पॉइंट, ये 0 जा, ये 1 0, 1 जा 7, ये 3 हुआ, 3 0 लगा, तो 4 जा 28, 2 बचा, 0 लगा, तो 2 जा 14, 6 बचा, 0 लगा, तो 8 जा 56, 4 बचा, 0 लगा, 5 जा 35। देखो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा था, यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 6 बचा था, 6 बचा था, यहाँ पे 6 बचा था, यहाँ पे 4 बचा था। जब इसमें से कोई रिमाइंडर रिपीट कर जाए, जब इसमें से कोई रिमाइंडर रिपीट कर जाए, तो वहां से रियकरेंस शुरू हो जाएगा। आपको देखना क्या है? आपको क्वोशंट नहीं देखना है, आपको रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर कहां पे रियकर हो जाए। 5 आ गया, 50 हुआ, 49, 7 जा 49 और 1, ये रियकर कर गया भाई, क्योंकि 1 से बाद में 0 आएगा, 1 जा डिवाइड करोगे 7, वापस रिमाइंडर 3, तो इसके बाद 14287, 14287 ऐसा रियकर कर जाएगा। समझ पा रहे हो? फोकस की चीज क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर से पकड़ पाओगे कि रियकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 के बाद रियकर हो गया। अब मेरी बात सुनो, सबसे मुद्दे वाली बात। मैंने आपको रैशनल नंबर पकड़ने के 2 तरीके बताए। रैशनल नंबर पकड़ने के 2 तरीके बताए। एक तो आपकी डेफिनेशन का तरीका, जिसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, और दूसरा तरीका कि ये रिअकरिंग है या नॉन रिअकरिंग। क्योंकि 1/7 मैंने दिया और आपने डिवाइड करके देखा, 3 4 5 तक डिवाइड करके देखा, आपने तीसरी चौथी पांचवी प्लेस तक डिवाइड करके देखा, आपको रिअकरेंस नहीं दिख रहा था, तो आपका मन बोलेगा कि ये भाई नॉन रिअकरिंग है। बट नॉन रिअकरिंग नंबर रैशनल होते हैं क्या? नहीं, नॉन रिअकरिंग नंबर तो इरैशनल्स होते हैं। क्या 1/7 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1, क्या 1/7 आपको रैशनल दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1?
ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, q नॉट इक्वल टू 0 है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, दोनों इंटीजर्स है, ये रैशनल है। अगर नंबर रैशनल है तो श्योर शॉर्ट है रियकरेंस, भले ही वो 6 डेसिमल बाद हो, भले ही वो 50 डेसिमल बाद हो। मैं आपसे 50 डेसिमल तक के सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपसे 6 डेसिमल तक के भी आपसे सॉल्व नहीं करवाऊंगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे द कॉन्सेप्ट कि जब किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो हो सकता है रियोकरेंस बहुत बाद में आए, तो हमको रास्ते में ये लगे कि नॉन रियकरिंग है, बट नॉन रियकरिंग नंबर्स तो इरैशनल होते हैं। और हमने पढ़ा है कि अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है तो वो रैशनल ही होगा, और अगर नंबर रैशनल होगा तो पक्का है उसके डेसिमल एक्सपेंशन में रियकरेंस आएगा, या तो वो टर्मिनेट ही हो जाएगा, जैसे ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये या तो टर्मिनेट ही हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग है तो पक्की बात है कि रीअकरेंस आएगा, कितने भी डेसिमल प्लेसेस के बाद आए। इस तरह से आप रैशनल नंबर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और अगर नंबर रैशनल नहीं हो तब उसको इरैशनल बोलेंगे। इरैशनल नंबर डायरेक्ट बताने के कोई तरीके ज्यादा नहीं है। इरैशनल नंबर ज्यादा बताने के कोई तरीके ज्यादा नहीं है, छोटे मोटे तरीके हैं वो मैं बताऊंगा, बट मोस्ट ऑफ द जगह हम किसी नंबर को इरैशनल तब बोलेंगे तब वो रैशनल नहीं हो। हम लोग बोल देंगे कि भाई ये रैशनल नहीं है इस कारण से, तब वो इरैशनल कहलाएगा। गाइस समझ में आती है मेरी बात? यस सर। ये जो सॉल्व करा है इसमें आगे लिख लो, while dividing two integers, while dividing two integers, while dividing two integers, the reoccurrence may take place after many decimals. The reoccurrence may take place after many decimals. The reoccurrence may take place after many decimals. But as we know, dividing two integers, but as we know, dividing two integers comes from the form p by q, comes from the form p by q. And so the reoccurrence ब्रैकेट में रैशनल नंबर, ब्रैकेट में रैशनल नंबर, the reoccurrence is certain. लिख लिया? लिख लिया? देखो आवाज नहीं आ रही, लिख लिया आपने? Yes, sir. तो बालक बालिका, ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि भाई आपको कोई अजीब सा नंबर दे दिया है और इसका डिवीजन करने का बोला है। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, रियकरेंस दिख ही नहीं रहा आपको। नंबर आते जा रहा है, 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 रियकरेंस दिख ही नहीं रहा आपको।
तो आप इसको कैसे बोलेंगे रिकरेंस आएगा कि नहीं? पक्का आएगा। क्यों पक्का आएगा? क्योंकि इस डिवीजन को देखिए, ये p बाई क्यू फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स है, सिंपलेस्ट फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये पक्का रैशनल है। और अगर रैशनल है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिकरेंस हो आएगा। सिंपल कि कॉम्प्लेक्स? सिंपल। क्या बात है, ये चीज समझ में आ गई तो पूरी 9th समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मेहनत करनी पड़ेगी, उतना क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। बट अगर ये चीज समझ में आ गई है तो 9th में शायद ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको मुश्किल पड़ेगा समझने के लिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मेरा कोई मैथ का डाउट है, मुझे मतलब एक जेन्युइन सा लाइन से चीज पूछनी है। इसका जो टोटल जो रहता है इकोनॉमिक्स 9th से आ जाता है कि 11th से आता है? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक ज्यादा कर रही है। अब आ रही है? हाँ बोलो, धीरे धीरे बोलना। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि 9th में जो हाँ रहता है सोशल में, उसमें इकोनॉमिक्स जो रहती है, इकोनॉमिक्स तो 9th क्लास में आ जाती है कि 11th में आती है? चैप्टर्स अलग हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के, हमारे टाइम तो हो गए थे। सर जैसे कि आज हम मेरी सोशल क्लास होगी स्कूल की, उसमें ना मैम ने बताया कि आपके हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तो यही इकोनॉमिक्स भी और ऐड हो जाएगा। और हाँ तो चैप्टर्स अलग हो जाते हैं ना, जैसे साइंस की बुक आपकी एक ही है, बट आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर्स हो गए हैं। प्योरली फिजिक्स, प्योरली केमिस्ट्री, प्योर वैसे ही प्योरली इकोनॉमिक्स के चैप्टर अलग हो जाएंगे। हमारे टाइम पे ऐसा था, हो सकता है अभी बुक भी अलग कर दी हो। और इकोनॉमिक्स तो बहुत मजेदार रहता है पढ़ने में। रिलेटेड होगा ना? इकोनॉमिक्स सिविक्स से रिलेटेड होगा ना? सिविक्स नहीं, सिविक्स से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी से रिलेटेड है बेटा, इकोनॉमी से रिलेटेड है। जैसे अगर मेरा कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरे को रॉ मटेरियल मिल रहा है वो भारत में कहाँ कहाँ अवेलेबल है। मतलब जो भी मेरे को लगेगा रॉ मटेरियल, कोई और लगेगा या रॉट आयरन लगेगा, मेरे को थोड़ा लेबर लगेगी, तो मैं लेबर कहाँ से अप्रोच करूँ, मैं प्लांट कहाँ पे डालूँ तो मेरे को थोड़ी सस्ती लेबर मिलेगी। और जो जो चीज़ें प्लांट में लगती है, मैं कहाँ पे यूज़ करूँ तो मेरे को बिजली कम लगेगी, कहाँ पे यूज़ करूँ तो मेरे को गवर्नमेंट के टैक्सेस कम लगेंगे या थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल जाएगी। कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, ओर्स कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ की सॉइल कैसी है, किस सॉइल में क्या प्रेजेंट रहता है ज़्यादा, थोड़ा बहुत शायद ट्रांसपोर्ट पे भी पढ़ाते हैं। वो सब इकोनॉमिक्स होता है, नॉट सिविक्स। सिविक्स अलग है, ठीक है। ठीक है, जैसा मेरे को याद है वो सब इकोनॉमिक्स होता है। तो मैं हाँ, तो मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स पैसे से रिलेटेड या आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड ये चीज होती है। जैसे आपने किसी चीज का प्लांट डाला, किसी भी चीज का प्लांट डाला, एक मेडिसिन का प्लांट डाला, तो उस मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल आपको कहां कहां से लेना है, वो देश में कहां कहां अवेलेबल होगा, वो इंफॉर्मेशन एक इकोनॉमिक्स वाले को आएगी। एक चीज, दूसरी चीज पैसा कैसा मैनेज करना है, हल्की फुल्की वो इंफॉर्मेशन भी इकोनॉमिक्स को आएगी। बट 9th में तो आपको सिर्फ यही बताएंगे कि देश में किस जगह पे क्या प्रेजेंट है। राजस्थान में क्या ज्यादा मिलता है, गुजरात में क्या ज्यादा मिलता है,
इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, ओके। कि आप ही इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसका तो ये यूज करोगे आप। वापस बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अभी जो एक्सप्लेन किया सारा मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग से जो उसका समझ में आया रिकॉर्डिंग है था, मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। हाँ कल तक ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। हाँ, ओके सर, ठीक है सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इरैशनल नंबर्स, रिकॉर्डिंग देख के भी अगर नहीं समझ में आता है ना तो मैं कल वापस समझा दूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं। इरैशनल नंबर्स, हमने क्या बात की कि भाई जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इरैशनल होगा। तो अभी अंधेरे में तीर चलाना पड़ेगा इरैशनल नंबर्स पे। तो अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है कि मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा दूं जिनको अभी एक दो दिन के लिए आप ध्यान में रखिए, और धीरे धीरे इरैशनल नंबर आपके सामने इवॉल्व होते जाएगा। सबसे पहला मेरा बात सुनिए कि अंडर रूट में अगर कोई मैंने प्राइम नंबर लिखा है, √2, √3, √17, √13, अंडर रूट के अंदर मैंने कोई प्राइम नंबर लिखा है, तो इसका जो एक्सपांशन आएगा, सर इसका एक्सपांशन कैसे निकालते हैं? इसका एक्सपांशन निकालते हैं विद अ प्रोसेस नोन एज लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन, ये वाली डिवीजन नहीं, ये सिंपल डिवीजन है। एक प्रोसेस होती है लॉन्ग डिवीजन टू फाइंड अंडर रूट, वो सिखाया जाएगा आपको। तो इसका जो एक्सपांशन आएगा वो इरैशनल रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। दूसरी बात, आप मन से ऐसा नंबर लिखिए जिसमें एक पैटर्न हो, तो वो पैटर्न वो निश्चित कर देगा कि इसमें रिकरेंस नहीं है। जैसे मैं लिखूं 1.01 001 0001 एंड सो ऑन, तो आपको पता है इसके आगे 4 जीरो फिर 1 आएगा, फिर 5 जीरो फिर 1 आएगा, फिर 6 जीरो फिर 1 आएगा। तो रिकरेंस इज एब्सेंट हियर, रिकरेंस आने का सवाल ही नहीं है। हाँ सर, तो ये सर 100 फिर 100 आता तो वही अपने ऐसा है कि 1.001 ये तो रिया करेंगे, ये तो रिया करेंगे, तो ये रैशनल हो गया। यस सर। आपको इरैशनल लिखना है तो या तो फर्स्ट पॉइंट रूट में प्राइम नंबर लिख दो, दैट इज अ इरैशनल नंबर। एक डेसिमल एक्सपांशन में लिखना है तो एक पैटर्न अपने मन में बना लो, कोई भी नंबर्स उठा के 5.43 433 4333 और 4 4 बार 3, ऐसा चलते जा रहा है। तो ये पक्का रिकरेंस का सवाल ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये ऐसा पैटर्न चलते जा रहा है। अब वो किस भी वजह से पैटर्न चल रहा हो, अब वो किसी भी वजह से पैटर्न चल रहा हो, और ये नंबर्स आप किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करके ला ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये है तो ये तो पक्की बात है कि रैशनल है, तो वो तो रिकरिंग आएगा। तो सिंपल डिवीजन से इरैशनल नंबर्स, सिंपल इंटीजर्स के डिवीजन से इरैशनल नंबर ला ही नहीं सकते। बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो लिख लीजिए कॉपी में। बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो कॉपी में लिख लीजिए। हो गया सर।
हम्म मेरे को 1 मिनट दीजिए, मेरे को एक इमेज लेनी है। वीडियो डाला और अभी 23 आवर्स अगो आपने 9th का नंबर सिस्टम वाला था, आपने कल पढ़ाया था उसका वीडियो। देखिए, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ √2। देखिए ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और कितना सारा चलते जा रहा है, और देयर इज नो रिपीटेशन। √2 की शुरुआती प्लेसेस उठाएं तो ऐसी प्लेसेस आती है 1.414, पर ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और कितना लंबा चलते जा रहा है। इतना भी बड़ा होता है। और ये एंड ही नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों ने रोक दिया, क्योंकि ये एंड नहीं हुआ इसलिए इन लोगों ने इतना इमेज रोक दिया, नहीं तो ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगा। वही तो इररेशनल नंबर है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और तो और नॉन रिकरिंग होता है। नए 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 सीक्वेंसेस आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। उसी तरह से पाई एक नंबर होता है जिसको आपने यूज किया है। आपने पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ली है, बट वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई एक इररेशनल नंबर है। आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का कवर पेज खोलिए। कवर पेज पे कुछ लिखा हुआ है क्या? कवर पेज के पीछे कुछ लिखा हुआ है क्या? या तो फ्रंट कवर पेज पे होगा या बैक कवर पेज पे होगा, बट उस पे कुछ लिखा होगा एक मैथमेटिशियन के बारे में। सर ये लिंक ऑफ नाम से वैसे ये नाम लिखा है क्या? नाम नाम में देखते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं दिख रहा किसी को? No, sir. एंट्री वाले पेज पे तो कोई वीडियो ऑन करो और दिखाओ मेरे को बुक में कहाँ देख रहे हो आप। उधर तो नहीं, आपका कवर तो मिसिंग है, आपका कवर मिसिंग है, आपका कवर मिसिंग है। ये मित्तल साहब, आपकी बुक का कवर दिखाओ। मिष्टी, बुक का कवर दिखाओ। Yes, sir. 2 minutes. वीडियो ऑफ है आपका। 2 मिनट से 2 मिनट चालू कर दी। राघव, अगर आपके पास बुक हो तो आप भी ढूंढें। सर क्या करना है हमको? आपकी एनसीईआरटी बुक के कवर पेज पे देखिए, पीछे की साइड कुछ लिखा हुआ है क्या? रामानुजन के बारे में कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ मिला क्या? एक सेकंड।
एक पर्सन की तस्वीर दी होगी कवर पे ही बिल्कुल। मिष्टी दिखाओ कहाँ देख रहे हो, कवर दिखाओ आपका, कवर है कि फट गया? हाँ इसका पलटो। अरे साइंस की बुक दिखा रहा है राघव, साइंस की बुक दिखा रहा है तो मेरे को। कवर के पीछे देखो, आप फर्स्ट पेज दिखा रहे हो, कवर के पीछे वाला पेज दिखाओ। हाँ इधर लेफ्ट में शिफ्ट करो कैमरा, ये कुछ भी नहीं लिखा है। बैक कवर पे आ जाओ, बैक कवर पे आ जाओ, खोलो, ये दिए, दिखा? Yes, sir. दिख रहा है ना सबको, ये दिया हुआ है। नई बुक्स में बैक कवर पे दिया हुआ है, मेरी बुक में फर्स्ट कवर पे दिया हुआ है। इसको पढ़िए। मेरी बुक में मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। रामानुजन was born in Arrowed in a small village about 400 kilometers south to Chennai, मद्रास। मद्रास से 400 किलोमीटर दूर एक गांव के हैं ये। He was one of the, इन्होंने लिख रखा है greatest mathematician. He was one of the greatest mathematician genius, using one of his identities, identity मतलब formula, using one of his formula which he gave, Yes, sir. mathematicians have been able to calculate pi to million places of decimal। ठीक है, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी थी? कुछ आइडेंटिटीज है, वो सीक्वेंस बताते हैं कि भाई 0 से 999 के डेसिमल्स तक ऐसे ऐसा पैटर्न चलेगा, फिर 1000 से 10,000 तक ऐसा ऐसा पैटर्न चलेगा, ऐसे ऐसे आइडेंटिटीज बताई है। बहुत कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज होती है, मैंने भी कभी पढ़ी नहीं, बहुत हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। बट द थिंग इज पाई जो नंबर है उसको मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक क्या आएगा, ये रामानुजन ने बताया था। इन्होंने कैसे बताया था, रामानुजन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पर पाई इरेशनल नंबर है ये तो समझ में आ गया, मिलियंस Yes, ऑफ sir. प्लेसेस तक कैसे कैलकुलेट करना है वो उन्होंने बता दिया, तब भी रिकरेंस नहीं मिला, तो वो इरेशनल नंबर है। अब जो रामानुजन थे वो एक बिलो एवरेज इंटेलिजेंस पर्सन थे। पर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। वो शायद एक स्कूल के वॉचमैन थे या ऐसा कुछ, बट उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था अपनी लाइफ Yes, से sir. किसी भी तरह से। और वो एक बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, उनको मैथमेटिक्स नहीं आती थी। इसमें लिखा है वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन बट ही वॉज नॉट अ मैथमेटिशियन अकॉर्डिंग टू मी। मैं बताता हूँ क्या थी उनकी स्टोरी। एक मूवी भी बनी है 4-5 साल पहले, शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो देखना, अच्छी मूवी है, 1.5-2 घंटे की मूवी है। इनको जैसे पोएट्स होते हैं ना, उनको कविताएं आती है मन में, और जब पोएट को कोई कविता आ रही है मन में, कोई क्रिएशन आ रहा है मन में, तो उसकी बहुत इच्छा होती है उसको पेपर पे लिखने की और वो किसी को सुनाने की, उसकी बहुत इच्छा होती है। वैसे ही इनको मन में इक्वेशंस आती थी, इनको मन में फॉर्मूलेज आते थे और ये बोलते थे कि ये कविता है मेरे लिए। Yes, sir. वो फॉर्मूलेज का मीनिंग नहीं बता सकते थे कि इसका मीनिंग क्या है, तो ये क्या करते थे, अपने गांव के मंदिर की दीवालों पे लिखते रहते थे। इनके एक दोस्त, इनके एक टीचर ने देखा, मतलब वो स्कूल के एक टीचर ने देखा, तो ये बोल रहे, पूछे कि ये फॉर्मूलेज कहाँ से लिखे हैं आपने।
क्योंकि वो जो फॉर्मूलेस थे वो बहुत हायर मैथमेटिक्स के थे और इनकी इंटेलिजेंस इतनी पुअर थी कि ये प्रॉपरली स्कूल भी ग्रेजुएट कर ले, मतलब मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इतनी पुअर थी कि ये स्कूल भी ग्रेजुएट कर ले मुश्किल था। बाकी इंटेलिजेंस हो सकती है इनमें, बट मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नहीं थी। बट इनको फॉर्मूलेज आते थे, तो वो फॉर्मूलेज इन्होंने कॉपी में लिखने शुरू किए। इन्होंने अपनी जीवन में 2 कॉपीज भर के फॉर्मूलेज लिखे। एक कॉपी को फिल करके उन्होंने किसी कंट्री में भेज दिया, जिस कंट्री से उनको कॉल आया और वहां पे बुलाया गया, शायद इंग्लैंड, मेरे को ध्यान नहीं है। सपोज इंग्लैंड भेज दिए, उनके टीचर ने उनकी हेल्प की और इंग्लैंड भेज दिया। वहां से उनको कॉल आया और उनको बुलाया गया, क्योंकि वो फॉर्मूले पहले देखे नहीं गए थे और वो सारे फॉर्मूले सही थे, उसमें वैल्यूज पुट कर करके देख रहे थे तो वो सारे सही थे। तो वहां यूनिवर्सिटी के टीचर्स बहुत ईगर थे इन फॉर्मूला का प्रूफ जानने की, क्योंकि मैथमेटिक्स वर्क्स ऑन प्रूफ। 9th में आपको यही सिखाया जाएगा कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको प्रूफ करके दिखाइए, नहीं तो आपकी बोली हुई बात नहीं मानी जाएगी। अब ये बोलते थे कि ये फॉर्मूलेज मेरे को सपनों में आते हैं, ये बोलते थे फॉर्मूलेज मेरे को सपनों में आते हैं, और एक्चुअल में था कि इनको रात में सपनों में फॉर्मूलेज आते थे और उठ उठ के कॉपी में लिख देते थे ये। एंड ही डज नॉट नो द ओरिजिन ऑफ द फॉर्मूला। वो जो टर्म्स लिखते थे उसका भी मतलब नहीं पता, बट वो किसी खुद की लैंग्वेज से रिलेट कर लेते थे उसको, और वो लैंग्वेज दूसरे को समझा नहीं पाते थे। सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चंस ये सॉल्व नहीं कर सकते थे, बट उसका आंसर बताते थे। उस यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसा हुआ कि एक क्लास के बाहर से जा रहे थे और एक प्रोफेसर क्वेश्चन लिख रहा था, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 से 6 घंटे चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन था वो। और इन्होंने क्वेश्चन खत्म हुआ और आंसर दे दिया। Yes, sir. तो बड़ी नेचुरल सी चीज है कि वो प्रोफेसर इरिटेट हो गया, चिढ़ गया। हो सकता है जेलसी खा गया हो इनसे। उसने बोला कि इनको पता था पहले से आंसर, इसलिए इन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला मेरे सामने कोई सी क्वेश्चन दे दो, मेरे दिमाग में क्लिक करता है आंसर, मैं बोल देता हूँ, पर मेरे को सॉल्व करना नहीं आता। सो द यूनिवर्सिटी ट्राइड कि इनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, इनको सिखाते हैं मैथमेटिक्स। तो बेसिक सिखा देंगे तो शायद ये फॉर्मूलेस प्रूव कर पाएंगे। बट वो बोलते रहे कि भाई मेरे में इतनी बुद्धि ही नहीं है, मैं जो फॉर्मूलेस दे रहा हूं ये आप देख लो, अगर यूज कर सकते हो तो कर लो, मेरे को पढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को समझ में नहीं आएगा। बट ये फॉर्मूले आप अप्लाई करके देख लो ना। और फाइनली ये 2 बुक्स फॉर्मूले से भर के लिख पाए, जिनके बहुत सारे प्रूफ्स टिल डेट साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए हैं, प्रूफ नहीं निकाल पाए हैं, बट उनको अप्लाई करते हैं बड़ी सी बड़ी चीज में, रॉकेट इंजीनियरिंग में भी, स्पेस पे जो मिशंस भेजते हैं उसमें भी यूज करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। और वो फॉर्मूला उनको कैसे आता था? ऐसे चुटकियों में। बट इनकी लाइफ बहुत मुश्किल रही, वो मूवी देखेंगे या इनकी लाइफ स्टोरी सुनेंगे, बहुत मुश्किल रही। और लास्ट में इनको एक डिजीज हो गई एंड ही डाइड एट अ वेरी अर्ली एज। 87 से 1920, 1887 से 1920, मतलब जस्ट 33 इयर्स में ये खत्म हो गए। क्योंकि ये इंडियन थे तो ये देवी माँ में विश्वास रखते थे, भगवान में विश्वास रखते थे, इसलिए ये बोलते थे कि मेरे को फॉर्मूलेस माता बता के जाती हैं सपनों में और मैं लिख देता हूं। बहुत मुश्किल लाइफ थी इनकी, बहुत टफ लाइफ थी, क्योंकि इनिशियल एज पे कोई उनकी बातें समझ नहीं पाता था और उनको अंदर से लग रहा था ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज देख लीजिए, आज तक इतने सारे दुनिया में मैथमेटिशियंस है, कितने लोगों ने ट्राई किया होगा,
बट सारे फॉर्मूलेज इनके प्रूफ नहीं कर पाए, कुछ फॉर्मूलेज के प्रूफ निकाल पाए हैं बट सब फॉर्मूलेज के प्रूफ नहीं निकाल पाए हैं। बट देयर इज नो फॉर्मूला विच इज रॉन्ग। 2 कॉपी भर के फॉर्मूलाज है। ठीक है, हाँ बोलिए। सर इंडिया का इम्पोर्टेंट सबसे आपकी आवाज नहीं आ रही है, धीरे धीरे बोलिए। सर आवाज है हाँ धीरे धीरे बोलो तो आएगी। सर, इंडिया में एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री मतलब पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब ऐसे महान लोग हैं जो जैसे कि मतलब अपने से भी महान लोगों की बात करें सारे बहुत अच्छे थे, मतलब सारे फ्रेंड बहुत गरीब थे और बहुत सारे मतलब थे और रामानुजन बहुत रामानुजन वॉज अ गिफ्टेड पर्सन। लाइफ उनकी मुश्किल थी, ये मैं मानता हूँ, बहुत मुश्किल थी। मूवी देख के बहुत परेशानी होती है उनके लिए कि इतना मुश्किल कैसे रह रहे हैं। और उन्होंने बहुत ट्राई किया कि ये फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई कर लें, बट ही वॉज नॉट अ मैथमेटिशियन। पर उनने इतने फॉर्मूले दिए जितने शायद हंड्रेड्स ऑफ मैथमेटिशियन मिलके भी नहीं दे सकते, इतने फॉर्मूले दे चुके हैं वो। मैं तो बोल रहा हूँ कि इंडिया के जितने जैसे कि अभी अपन मान लो कि दूसरे भारत में कंट्रीज में भी ऐसे लोग हुए हैं कुछ आगे। अपन क्योंकि इंडिया में रहते हैं इसलिए इंडिया का पता चलता है। इंडिया में तो हुए ही हैं, बट दूसरे कंट्रीज में भी ऐसे लोग हुए हैं बहुत सारे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो, लेकिन मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसके मतलब जितने भी मैथमेटिशियन या जितने भी जो भी बहुत बड़े लोग हैं बहुत हम्म पॉपुलर लोग उसमें से 20% या 30% लोग इंडिया के होंगे। हाँ, इन्होंने पुराने मतलब टाइम की बात सही है। मतलब आज से 600-700 साल पहले बात करें तो उस समय के जो लोग थे वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। आज की डेट में प्योर साइंटिस्ट बहुत कम निकलते हैं। वो जो साइंटिस्ट निकलते हैं वो लीड साइंटिस्ट बहुत कम निकलते हैं इंडिया से, बहुत कम। 600-700 साल भी नहीं, 200 या 300 साल पहले अगर बात करें तो उसमें भी मतलब आज हम देखते हैं लोग भी बात करते हैं कि उन्होंने इतना संघर्ष के तब जाकर वो इतने बड़े आपकी आदमी बने आवाज तो बहुत उनके क्रैक हो रही है, समझ में नहीं आ पा रहा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, सब क्लियर नहीं हो रहा। मैंने भी कभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको इर्रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा बताया। इर्रेशनल नंबर्स को सॉल्व कैसे करते हैं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले मैं बताऊंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट irrational number on a number line। अरे भाई, जो इर्रेशनल नंबर है वो है तो रियल नंबर ही ना। हम लोगों ने बात की थी हम लोगों ने बात की थी कि कहाँ गई ये रही। हम लोगों ने बात की थी कि रियल नंबर्स या तो नीचे मतलब रैशनल होंगे या इधर मतलब इर्रेशनल होंगे, या इधर मतलब इरेशनल होंगे। तो इरेशनल हो या रैशनल हो, सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पक्की बात है। कल हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट इरेशनल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इनको कैसे रिप्रेजेंट करें ये समझेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू समझेंगे। आपका वर्क रहेगा, आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ी होगी, तो आपका होमवर्क रहेगा ट्राई एंड फाइंड। फाइंड कैसे करना है, सॉल्व कर करके फाइंड करना है। ट्राई एंड फाइंड 3
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या मतलब है ये भले आप नेट से देख सकते हैं, वैसे आना चाहिए आपको, 8th क्लास का टॉपिक है। बट 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप अपनी कॉपी में खुद से सॉल्व करके लिखेंगे, नेट से सॉल्व करके देख लिया तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। कुशाग्र मैं आपको 15-20 मिनट में रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।